हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1.22 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है एन इन्फानाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। देखो क्या कह रहा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना है 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपको बता दिया उसने 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, जैसे इस तरीके से होती है ना, जैसे ये एक हमारे पास क्या है लाइन, मतलब एक तरह से लेंथ कह लो, कोई वायर है, इस पर चार्ज होगा कुछ। ठीक है, इसी की लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, सीधी सी बात है। ये किया भी था हमने एक टॉपिक, कौन सा था वो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इन्फानाइट लॉन्ग वायर। अगर उसमें फॉर्मूला आपको याद है ना, तो E में था वहाँ पर लैम्डा अपॉन में 2πr∈0 आया था, और लैम्डा थी वहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इससे कितनी दूरी पे वो R पूछ रहा है आपसे, 2 सेंटीमीटर पे है ना, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब ये R है इसका 2 सेंटीमीटर पे, ये वाला जो R है ये 2 सेंटीमीटर वाला है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल सी कहानी है, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप कर सकते हो। देखो ज़रा यहाँ से लैम्डा जो बन जाएगा आपके पास वो कितना बन जाएगा, E में ये पूरी टर्म 2πr∈0 बन जाएगी। अब इसको ईजी वे में सोल्व करने के लिए पता क्या हो सकता है, अब जैसे आपको पता है जो 1/4πε0 होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो अगर मैं यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4π बन जाएगा, और नीचे भी 2 से डिवाइड करेंगे तभी होगा ना, ऊपर भी या नीचे भी। तो 2 से ऊपर क्या, वो 2 2 का 4 हो गया, और नीचे वाला 2 2 रहा। अब ये पाई आ गया, और ये ε0 और ये R मैं यहाँ लिख दूँ। अब देखो ज़रा यहाँ से फ़ायदा क्या होगा, E की वैल्यू रखोगे आप, कितनी है वो 9 × 10⁴ और नीचे है 2, और इस R की भी वैल्यू रख दोगे आप, वो कितनी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो 2/100 कर देंगे मीटर के लिए। R कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2/100 मीटर हो गया। ठीक है, अब ये 4πε0 की वैल्यू मत रख देना 9 × 10⁹ 1/4πε0 की वैल्यू है ये। तो अगर 4πε0 की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये इधर चला गया और ये इधर चला जाएगा, तो 1/9 × 10⁹ बनेगी। ये बच्चे गलती करते हैं, 4πε0 की वैल्यू रख देते हैं 9 × 10⁹ नहीं, 1/4πε0 की वैल्यू है। तो ये लिख देंगे हम यहाँ 4πε0 के लिए 1/9 × 10⁹। अब यहाँ से देखो ये 2 से 2 कट गया, ये वाला 9 से ये वाला 9 कट गया। अब यहाँ पर देखो ज़रा, ये वाली 2 जीरोज़ जो हैं हमारी, इस 10⁴ से कटेंगी तो यहाँ 2 रह जाएगा। ऐसे ही होगा ना, ये 10⁴ है एक्चुअल में 100 जो है, तो प्लस का 2 ऊपर जाके माइनस का 2 बनेगा, तो 4 - 2 2 ही बचेगा। नहीं तो ऐसे भी सोच सकते हो, 2 जीरो इससे कटेंगी तो 2 बचेंगी। 10⁻² का मतलब क्या होता है, 1 के आगे 2 जीरो, ना कि 10 के आगे 2 जीरो, समझ गए। तो ये 10⁻² और ये 10⁻9, तो कितना बचेगा, ये 10⁻⁻7 ऊपर जाके -9, तो 2 - 9 -7। ठीक है, और जो लैम्डा होती है ना हमारी, जैसे सिग्मा थी सरफेस चार्ज डेंसिटी, लैम्डा क्या थी हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी की फॉर्मूला होता है Q/L। ठीक है, और तो इसके यूनिट क्या बनेंगे, कूलम पर मीटर। तो यहाँ पर क्या बन गए इसके, कूलम पर मीटर। C बड़ा है ना, साइंटिस्ट के नाम पे है, तो C बड़ा और नॉर्मल M छोटा, कूलम पर मीटर। अब अगर आप पीछे देखोगे ना, पीछे आंसर है इसका किसमें, माइक्रो कूलम पर मीटर में। तो वो कैसे किया होगा, देखो इस पर ऐसे किया होगा, 10 की पावर यहाँ पर रख दिए, ये जैसे हमने किया ना, -7 है ये। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे -7 है, 10⁻⁻1 इंटू में 10⁻�6। इससे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻1। अभी 10⁻�6 है ना, इसको मैं माइक्रो लिख सकता हूँ, माइक्रो कूलम पर मीटर। अब देखो कई बच्चे कहते हैं इसको लिखने की ज़रूरत है, यही सही था। अब जैसे ऑप्शन में हो, अगर आपके पास मान लो कुछ, ठीक है, तो ऑप्शन में ये हो ही ना, ऑप्शन में इस तरीके से हो कुछ, माइक्रो कूलम पर मीटर में हो, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा ना, ये समझ रहे हो, ये चीज़ आ गई। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10⁻⁻1 है ना, तो 1/10⁻+1 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/10 है तो मतलब 0.1 माइक्रो कूलम पर मीटर, ये आंसर होगा। अगर आप NCERT में देखोगे 10 माइक्रो कूलम पर मीटर दिया हुआ, वो गलत है। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। क्लियर है इतनी बात, नहीं तो 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर आप लिख सकते हो। कूलम पर मीटर कैसे पता चला, ये फॉर्मूला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का, चार्ज अपॉन में लेंथ। और जैसे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी में Q/A आया था, ऐसे अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है तो Q/V होता है, वॉल्यूम आ जाता है उसमें। ठीक है, तो अगर इसका आप देखोगे यूनिट बन रहा था कूलम पर मीटर स्क्वायर, यहाँ कूलम पर मीटर, अगर वॉल्यूम वाला होगा तो कूलम पर मीटर क्यूब बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। समझ में आ गया क्वेश्चन, ये ईजी था, कर लोगे इसको। ओके, थैंक यू।